बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द यूजेस ऑफ कॉमा। कॉमा का इस्तेमाल सेंटेंस में किस तरह होता है? कॉमा एक छोटा सा पॉज होता है। कभी हम एडजेक्टिव के बाद लगाते हैं, कभी वर्ब के बाद और कभी नाउन के बाद। कॉमा के भी बहुत सारे रूल्स हैं और उस रूल को फॉलो करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कॉमा किस तरह इस्तेमाल होता है। कॉमा इन अ लिस्ट। लिस्ट में कॉमा कैसे इस्तेमाल होता है, which बताया है कि जब कभी एक लिस्ट में मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स का जिक्र आया या नाउन का या वर्ब का जिक्र आया तो बीच में कॉमा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द अमेरिकन फ्लैग इज रेड कॉमा वाइट कॉमा एंड ब्लू। तो आखिरी वाला जो एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है या नाउन होता है, उससे पहले एंड लग जाता है, तो फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, हम कॉमा नहीं लगाते। माई फ्रेंड्स फादर इज स्मार्ट कॉमा हम्बल कॉमा एंड काइंड। तो कॉमा लिस्ट में इस तरह इस्तेमाल होता है। कॉमा बिटवीन टू मेन क्लॉजेज ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि दो क्लॉजेस को मिलाने वाला जो वर्ड होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, और जिसमें ज़्यादातर एंड या बट का इस्तेमाल होता है। मिस्टर खालिद वेंट टू द ऑफिस एंड कॉमा एंड मिसेस खालिद हैड गॉन टू स्कूल। तो यहाँ दो मेन क्लॉजेस इस्तेमाल हुए हैं और उसके बीच में कॉमा लगा है। In a sentence that starts with subordinating conjunction। अच्छा, जो सेंटेंस स्टार्ट कंजक्शन से होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। Although she didn't know cooking। अगरचे उसे कुकिंग नहीं आती थी, कुकिंग के बारे में नहीं जानती थी। She cooked बिरयानी for us। और फिर आपने देखे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने इस्तेमाल किया था तो उसमें हमने बताया कि ऑल दो शी डिडंट नो कुकिंग। अब दूसरा सेंटेंस जो है बिल्कुल इसका रिवर्स है, शी कुक बिरयानी फॉर अस। उसके बावजूद उसने हमारे लिए बिरयानी बनाई। तो ये जो है हमने कंजक्शन जो इस्तेमाल किया शुरू में, उसका जो सेंटेंस जब ख़त्म हो गया तो एक कॉमा लगाया और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, और वो जो है वो दोनों सेंटेंस को इस तरह ये जोड़ा। टू एम्फेसाइज कंट्रास्ट। टू एम्फेसाइज कंट्रास्ट का मतलब क्या है कि हमने जो जुमला बोला है और दूसरा जुमला उसके बरअक्स है, और हमने आपको जो बता रहे हैं कि इसके बावजूद ये हो गया। जैसे मिसिज हलीमा इज़ एन 80 ईयर्स ओल्ड लेडी। उनकी एज 80 ईयर्स ओल्ड लेडी, एक उम्र रसीदा औरत का जिक्र करते हैं, ठीक है। शी डज ऑल हाउस वर्क अलोन, यानी कि उसके बावजूद उन्होंने वो सारा काम अकेले करती हैं। तो मिसिज हलीमा की एज को हाईलाइट करने के बाद बताया कि वो सारे काम अकेले करती हैं घर में। तो ये एम्फेसाइज क्या जो एम्फेसाइज हमने किया कि उनकी एज को एम्फेसाइज किया, और उसके बारे में जो हमने बताया वो कंट्रास्ट, यानी कि जो उसका जो उसके हिसाब से जो जुमला है जो हमने सेकेंड सेंटेंस बताया है कॉमा लगा के, तो बताया कि पहला जुमला दूसरे जुमलों के से कंट्रास्ट कर रहा है, यानी कि मतलब एज ज़्यादा और काम अकेला, ठीक है। ये दो अपोजिट जो सिचुएशन आ जाती है। तो क्या है कि टू एम्फेसाइज कंट्रास्ट को एम्फेसाइज करने के लिए हमने बीच में कॉमा लगा दिया। विथ कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ इफ क्लॉजेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं कि शर्तिया जुमले होते हैं कि पहले एक क्लॉज कंप्लीट होता है, एक शर्त लगाने वाला बताता है, अगर वो शर्त पूरी होती है तो फिर वो काम दूसरा होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपके पास आपको कोई मसला है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, तो मुझे आगाह करो। तो मुझे आगाह कब करो? अगर आपके पास कोई मसला हो। तो कंडीशन है, प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है, अगर नहीं है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशनल सेंटेंस में भी बीच में कॉमा आता है। विथ नॉन इसेंशियल अपोजिटिव। नॉन इसेंशियल अपोजिटिव कैसी है कि हमने कोई सेंटेंस बताया और उसमें एक वर्ड ऐड कर दिया, और उस वर्ड को अगर हम ना ऐड करें तो फिर जो है जुमला फिर भी कंप्लीट हो जाता है। जैसे माय बेस्ट फ्रेंड निदा
took full marks in mathematics. अगर हम ये भी बता सकते थे my best friend took full marks in mathematics, ये जुमला कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमने एक सिंगल वर्ड से उसको हाईलाइट किया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो वो जो है वो ये जो वर्ड है वो क्या कहलाता है, नॉन इसेंशियल अपोजिटिव। एक वर्ड से हमने इसको हाईलाइट कर दिया कि मैं क्या बता रही हूँ। दूसरा है बिटवीन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में भी हम लगाते हैं कॉमा, जैसे ही सेड कॉमा आई लिव मी अलोन, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच इतनी और रिपोर्टेड स्पीच इतनी, तो दोनों के दरमियान में एक कॉमा लगा के हमने दोनों को सेपरेट किया। विथ नॉन इसेंशियल क्लॉज एंड फ्रेजेस। नॉन इसेंशियल क्लॉज एंड फ्रेजेस क्या होते हैं कि जिसमें कि हम आगे जिस तरह आपको बताया कि हमने एक वर्ड से हमने हाईलाइट किया कि हम जो हमारा नॉन एसेंशियल वो अपोजिटिव था, उससे हमने एक वर्ड से हाईलाइट किया। यहाँ हमें पूरे क्लॉज से हाईलाइट करते हैं कि हमने क्या, हम किस चीज़ के बारे में बताया। फॉर एग्जांपल डायमंड विच आर एक्सपेंसिव, उसके बारे में डायमंड को हमने हाईलाइट किया कि जो बहुत कीमती है, ठीक है। अब आगे उसका क्लॉज को कंप्लीट किया, आर ऑफन यूज इन वेडिंग रिंग्स। अब हम यहाँ ये भी कह सकते थे डायमंड्स आर ऑफन यूज इन वेडिंग रिंग्स, तो ये जुमला है, अगर ये हम इसको ओमिट भी कर दें तो जुमला कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा जुमला, ऐसा क्लॉज जो हमने इस्तेमाल किया, इसको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल क्लॉज, ठीक है। आफ्टर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को जज्बाती जुमला होता है, उसके बाद भी हम जो है वो कॉमा लगाते हैं। ओह माई बेस्ट फ्रेंड इज एब्सेंट टुडे, ठीक है। ये जुमला अब हम हल्का सा आप जज्बाती हो जाते हैं जब आपको एक बात पता चलती है कि माई बेस्ट फ्रेंड एब्सेंट है। ये बहुत इमोशनल होने वाला वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ हमने कॉमा लगाया, ओह माई बेस्ट फ्रेंड इज एब्सेंट टुडे। इन अ डायरेक्ट एड्रेस, ठीक है, हम किसी से मुखातिब होंगे, डायरेक्ट एड्रेस करेंगे तो उस वक्त भी कॉमा लगेगा। जॉन प्लीज कम हेयर, ठीक है, जॉन के बाद कॉमा प्लीज कम हेयर। डायरेक्ट स्पीच किसी को मुखातिब करने के लिए जो हम सेंटेंस बोलेंगे उससे पहले कॉमा लगाएंगे। विद डेट्स, तारीखों के लिए में भी हम कॉमा लगाते हैं। आई मेट हर इन जुलाई 14, कॉमा 2008 एट अ 5-स्टार होटल, होटल मेहरान, ठीक है। तो हमने डेट लगानी, डेट के बाद कॉमा लगाया, उसके बाद सन बताया। नंबर्स में, नंबर्स क्या, ओवर 999, 999 के ऊपर जो नंबर होते हैं उसमें भी हम कॉमा लगाते हैं, जैसे कि 1203। जब हम कॉमा लगाते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो 1000 है या लैक्स है या 10,000 है, ये से हमें पता चल जाता है। दूसरा है 44 और उसके बाद कॉमा 506, तो 44,000 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो ये 1000 में आ गया, और 506, तो कॉमा हम नंबर्स में भी लगाते हैं जिसमें बड़े नंबर की वैल्यू पता चलती है। आफ्टर ईजी यानी कि फॉर एग्जाम्पल और IA और दैट इज लाइक डार्क कलर्स, आई लाइक डार्क कलर्स, फॉर एग्जाम्पल रेड, डार्क ब्लू एंड डार्क ग्रीन। तो फॉर एग्जाम्पल लिखने के बाद हम यहाँ कॉमा लगाते हैं। आई लाइक स्पाइसी फूड, IE दैट इज कॉमा बिरयानी एंड कोरमा। अच्छा, उसके बाद क्या है, टू इंट्रोड्यूस अ डायलॉग। कोई डायलॉग किसी का हम बताते हैं, किसी के कहे हुए जुमले को कहते हैं कि मिस्टर, उसके बाद भी हम कॉमा लगाते हैं। मिस्टर साकिब सेट, क्या कहा उन्होंने, अली डिडंट कंप्लीट द वर्क आई डिड। एक किसी के बारे में उनका किसी का स्टेटमेंट आया मिस्टर साकिब का, उसके बाद हमने लगा दिया कॉमा और उन्होंने जो जुमले का है वो उसको इन्वर्टेड कॉमा से कंप्लीट किया। इन अ लेटर एंड एप्लीकेशन, लेटर या एप्लीकेशन हम लिखते हैं, उसमें जो शुरू में सैल्यूटेशन लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, उसके बाद लगेगा कॉमा। और लेटर लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, उसके बाद लगेगा कॉमा। तो शुरू में सैल्यूटेशन होता है, मुखातिब करने के लिए हम जो वर्ड लिखते हैं उसके बाद लगाते हैं कॉमा। उसके बाद ओपनिंग सेंटेंस, जब अपना सेंटेंस शुरू करते हैं जैसे एप्लीकेशन में विद ड्यू रिगार्ड्स, ओपनिंग सेंटेंस हो गई, उसके बाद भी आ गया कॉमा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन
और योर्स ओबीडियंटली यानी आखिर में अपना नाम मेंशन करते वक्त भी योर्स ओबीडियंटली या योर बेस्ट फ्रेंड या योर क्लोज फ्रेंड उसके बाद भी लगाते हैं ये कॉमा। तो कॉमा के रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे कि कॉमा एक छोटा सा पॉज है और हम सेंटेंस के सेंटर में, कभी शुरू में, कभी लिस्टिंग में, ठीक है, कभी नंबर लगाते वक्त हम कॉमा लगाते हैं, कभी डेट बताते हुए कॉमा लगाते हैं, कभी इंटरजेक्शन के बाद लगाते हैं, कभी हम एडजेक्टिव की लिस्ट बनाते वक्त लगाते हैं, किसी की खुसूसियत बयान कर रहे होते हैं, किसी की क्वालिटी बयान कर रहे होते हैं उस वक्त लगाते हैं, कभी नाउन को डिफाइन करते हैं, कोई चीज़ हमें चाहिए होती है उसकी लिस्टिंग करते हैं, उसके हर नाउन के बाद कॉमा लगाते हैं, कभी वर्ब के बाद लगाते हैं, ठीक है, इस तरह हम कॉमा लगाते हैं। और कभी हम कॉमा जो है कोई वर्ड को एम्फेसाइज करने के लिए, कंट्रास्ट करने के लिए बता दे, कोई सेंटेंस, दो मुख्तलिफ सेंटेंस होते हैं और उसके बीच में कॉमा लगा के उस सेंटेंस के कंट्रास्ट को शो करते हैं। तो इस तरह कॉमा का इस्तेमाल होता है और कॉमा का यूज़ जो है वो टेक्स्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कहाँ कॉमा लगता है, कॉमा अगर कॉमा लगा हुआ सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आप पॉज दे के बताएंगे तो जो है वो बयानिया तरीके में भी बहुत अच्छी फ्लुएंसी आएगी। तो कॉमा की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। अब तक के लिए इतना वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।